तो पहला सवाल, सरकारी बसें स्टेज कैरेज परमिट पर चलती हैं। इस स्टेज कैरेज का क्या मतलब है? विकल्प ए, किसी थिएटर का स्टेज। विकल्प बी, अलग-अलग स्टॉप्स पर रुकना। विकल्प सी, एक खास डिजाइन। या विकल्प डी, वीआईपी सेवा। इसका सही जवाब है विकल्प बी। अच्छा, मुझे तो लगा था शायद बस में कोई नाटक वाटक होता होगा, मतलब थिएटर वाला स्टेज। नहीं नहीं, नाटक नहीं। दरअसल स्टेज का मतलब उन तय स्टॉप से है जहां बस रास्ते में रुकती है, और उसी हिसाब से यात्रियों से किराया लिया जाता है ताकि सबको सुविधा मिले। हाँ, ये तो है। चलिए, दूसरा सवाल, अनुबंधित या कॉन्ट्रैक्ट बसें क्या होती हैं? विकल्प ए, जो सिर्फ नेताओं के लिए हो। विकल्प बी, भारी मांग पर किराए पर ली गई निजी बसें। विकल्प सी, पुरानी बसें। या विकल्प डी, स्कूल बसें। इसका जवाब भी विकल्प बी ही है। भारी मांग वाली बात ना? जी बिल्कुल। होता क्या है कि त्योहारों के समय जब भीड़ बहुत बढ़ जाती है तो निगम निजी बसों को किराए पर लेता है, और ये बसें पूरी तरह जीएसआरटीसी के नियमों पर ही चलती हैं। अरे वाह, मतलब रातों रात नई बसें खरीदने का खर्च बच गया। सही है। अब तीसरा सवाल, दुर्घटना होने पर जांच करने वाली समिति क्या कहलाती है? ए, एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी। बी, बस चेकिंग टीम। सी, ट्रैफिक पुलिस। या डी, आरटीओ सेल। इसका सही जवाब है विकल्प ए, एक्सीडेंट इंक्वायरी कमेटी। तो ये लोग असल में करते क्या हैं? ये गहराई से जांचते हैं कि दुर्घटना ड्राइवर की गलती से हुई या कोई तकनीकी खराबी थी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। बिल्कुल, डेटा से सीखना बहुत जरूरी है। चौथा सवाल है, लिमिटेड एक्सप्रेस बस का क्या मतलब है? ए, जिसमें सीटें कम हो। बी, जो सिर्फ मुख्य स्टैंड पर रुके। सी, जो धीरे चले। या डी, जो सिर्फ रात में चले। ये तो आसान है, विकल्प बी सही जवाब है। जो सिर्फ मुख्य बस स्टैंड पर रुकती हैं। हाँ, इससे लंबी दूरी के सफर में काफी समय बच जाता है, क्योंकि बस छोटे स्टॉप्स को बाईपास कर देती है। समझ गई। अब पांचवा सवाल, जीएसआरटीसी का स्मार्ट कार्ड कहाँ रिचार्ज किया जा सकता है? ए, सिर्फ बैंक में। बी, ऑनलाइन पोर्टल और बस डिपो पर। सी, पोस्ट ऑफिस में। या डी, पेट्रोल पंप पर। इसका जवाब भी विकल्प बी है। आजकल तो वैसे भी सब कुछ डिजिटल हो गया है ना? बिल्कुल, डिजिटल इंडिया के तहत आप इसे ऐप से या डिपो के स्पेशल काउंटर से बड़े आराम से रिचार्ज कर सकते हैं। हाँ, ये तो बहुत सुविधाजनक है। अच्छा, छठा सवाल थोड़ा दिलचस्प है। नंबर प्लेट्स पर जीजे के बाद आने वाले पहले 2 अंक क्या दर्शाते हैं? ए, बस का मॉडल। बी, विशिष्ट जिला या आरटीओ। सी, ड्राइवर का कोड। या डी, बस का रंग। इसका सही जवाब है विकल्प बी। मतलब जैसे मेरी गाड़ी पर GJ01 लिखा है, तो वो कोई रैंडम नंबर नहीं है? जी नहीं, 01 का मतलब है कि आपकी गाड़ी अहमदाबाद आरटीओ के तहत रजिस्टर्ड है। ये बसों की ट्रैकिंग और प्रशासन के लिए बहुत जरूरी होता है। अरे, मुझे तो पता ही नहीं था। चलिए, अब आज का आखिरी सवाल, ग्रुप बुकिंग सेवा का क्या अर्थ है? ए, 4 या ज्यादा लोगों का एक साथ रिजर्वेशन। बी, पूरी बस बुक करना। सी, स्कूल ट्रिप। या डी, माल ढोना। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। जहां 4 या ज्यादा लोग एक साथ टिकट लेते हैं। बिल्कुल, इससे अलग अलग टिकट बनाने का समय बचता है और सर्वर पर लोड भी कम पड़ता है। सबको एक साथ सीटें भी मिल जाती हैं। तो मतलब ये पूरा सिस्टम बहुत ही बारीकी से काम करता है। हाँ, चाहे वो स्टेज कैरेज का लॉजिक हो या फिर आरटीओ कोड्स, ये सारे नियम मिलकर एक बहुत विशाल नेटवर्क को बिना रुके चलाते हैं। सही कहा आपने। और